नाज़रीन ग्रामी, 8 सदियों से कुस्तुनतुनिया की फतह सल्तनत उस्मानिया के मुसलमान कमांडरों के लिए और उनके बादशाहों के लिए एक ख्वाब बन चुका था। हर मुसलमान कमांडर फातेह बनना चाहता था, जिसकी इस रिवायत में तारीफ की गई है, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तुम फतह करोगे कुस्तुनतुनिया, इसका कमांडर बेहतरीन कमांडर होगा और इसकी फौज क्या ही अजीम फौज होगी। सुल्तान मोहम्मद फातेह 27 रजब 835 हिजरी 30 मार्च 1432 को पैदा हुए। इनकी परवरिश अपने वालिद 7वें उस्मानी सुल्तान मुराद दोम की निगरानी में हुई। इसके वालिद ने इस सुल्तान के ओहदे की जिम्मेदारियां निभाने के लिए तैयार किया और तरबियत दी। इसने अरबी, फारसी, लातीनी और यूनानी जबानें भी सीखी। वो अपनी लड़ाइयों और फतूहात में अपने वालिद का साथ देता था। इनके वालिद ने इन्हें एक छोटी इमारत का हाकिम मुकर्रर किया ताकि वो इस वक्त के चंद आला उलमा की निगरानी में रियासती उमूर के इंतजामात की अमली तरबियत हासिल कर सकें। इस मामले में नौजवान शहजादे के किरदार को मुतासिर किया और इसकी शख्सियत को इस्लामी अखलाक और आदाब से रंग दिया। नाज़रीन, शेख शमसुद्दीन ने मोहम्मद अल फातेह से ये भी कहा कि हो सकता है कि वो वही हो जिसका जिक्र ऊपर बयान करदा हदीस में किया गया है। इससे सबसे ज्यादा मोहम्मद फातेह किरदार को तश्कील दिया। वो जिहाद के लिए वक्फ था, इंतहाई वसी पैमाने पर तहजीब याफ्ता और जंग की महारतों का गहरा इल्म रखता था। दोस्तों, मोहम्मद अल फातेह ने सल्तनत संभाली और सुल्तान बन गए। सल्तनत उस्मानिया के वो एक मजबूत नौजवान थे। सिर्फ 20 साल की उम्र में वो पुरजोश थे। कुस्तुनतुनिया की फतह के बारे में सोच रहा था। बाज़ंतीनी सल्तनत इसका ख्वाब बन चुकी थी और सिवाय फतह के किसी और मौजू पर बात नहीं करता था। वो अपने साथ बैठे हुए किसी को भी बात करने की इजाजत न देता सिवाय मुतवफ़्फ़िका फतह के बारे में। नाज़रीन, सुल्तानत उस्मानिया की फतह में कुस्तुनतुनिया की फतह के लिए इस वक्त एक बासलाहियत इंजीनियर सुल्तान मोहम्मद अल फातेह के लिए कई तोपें बनाने में कामयाब हुआ। इन तोपों में से एक जो उस वक्त से पहले कभी मालूम नहीं थी 700 टन की थी। इसके खोल की आवाज बहुत दूर से सुनी जा सकती थी। इसे 100 बैलों से खींचा, जिसकी मदद 100 मजबूत आदमियों ने की। इस द्योहेकल तोप को सुल्तानी तोप कहा जाता था। अपनी तैयारी मुकम्मल करने के बाद सुल्तान मोहम्मद फातेह 65,000 जंगजुओं की फौज के साथ, इस फौज में पियादा फौज के साथ साथ घुड़सवार भी थे। बड़ी बड़ी तोपों ने इस फौज का साथ दिया। फौज ने मुहासरा कर लिया था। कुस्तुनतुनिया उस्मानी तोपों ने दिन रात शहर के फसील बंद दीवारों ने अपनी मिसाइल फायर करना शुरू कर दिए। वक्तन फवक्तन सुल्तान ने एक नए जंगी मंसूबे के साथ दुश्मन को हैरान कर दिया, यहाँ तक कि ये शहर के मुहाफिजों का कंट्रोल खत्म हो गया और उनकी फौजें हार गईं। नाज़रीन ग्रामी, 1453 बरोज़े मंगल की सुबह उस्मानी अफवाज दीवारों में घुसने और भागने वाले मुहाफिजों को भगाने में कामयाब हो गईं। इन्होंने अपनी दीवारों पर उस्मानी परचम लहराते हुए और सिपाहियों को शहर में दाखिल हुए देखा तो इनका लश्कर हैरान रह गया। उस्मानी अफवाज के शहर को फतह करने के बाद सुल्तान मोहम्मद फातेह अपने घोड़े पर एक अजीम जुलूस में पहुंचे। इसमें इसके वजीर और फौजी कमांडर भी शामिल थे। इस वक्त से सुल्तान को मोहम्मद अल फातेह के नाम से जाना जाता था और फौजी चीख चीख कर कह रहे थे, माशाअल्लाह, हमारे सुल्तान जिंदाबाद। सुल्तान का जुलूस आगे बढ़ा, यहाँ तक कि ये आया सूफिया गिरजाघर तक पहुँचा, जहाँ शहर के लोग जमा थे। जब इन्हें मालूम हुआ कि सुल्तान आ गए हैं तो इन्होंने रुको सुजूद किया और वो सब रो रहे थे क्योंकि वो अपने अंजाम को नहीं जानते थे। सुल्तान मोहम्मद फातेह उनके साथ क्या करेंगे। सुल्तान मोहम्मद फातेह पहुंचे और अपने घोड़े से उतरकर 2 रकात नमाज की अदायगी और अल्लाह का शुक्र अदा किया और इस अजीम फतह से नवाजा जिसने पेशन गोई सदियों पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी। इसके बाद सुल्तान ने कुस्तुनतुनिया के लोगों से खिताब किया जो अभी तक रुकू सुजूद में रो रहे थे। सुल्तान ने कहा, खड़े हो जाओ, मैं सुल्तान मोहम्मद हूँ और मैं आपको और आपके भाइयों और तमाम हाजिरीन को बताना चाहता हूँ कि आपकी जान और माल की हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है और आपको पूरी आज़ादी हासिल है। सुल्तान ने हुक्म दिया कि चर्च को मस्जिद में तब्दील कर दिया जाए और पहली बार इस जगह से अजान की आवाज आई। अब तक इस मस्जिद को मस्जिद आया सूफिया के नाम से जाना जाता था। नाज़रीन, तारीख गवाह है कि ये सुल्तान अजीम सुल्तान मोहम्मद अल फातेह शहर के तमाम लोगों के साथ बहुत बुर्दबार और रहम दिली से पेश आए और इस्लाम की तालीमात के मुताबिक काम करते रहे। इसने अपनी सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो अपने जंगी कैदियों के साथ अच्छा सलूक करें और उनके खाने पीने का भी इंतजाम रखें। सुल्तान ने बड़ी तादाद में जंगी कैदियों का फिदिया खुद अपने पैसों से अदा किया। सुल्तान ने इन लोगों को भी इजाजत दी जो शहर को उस वक्त छोड़ कर गए, सब ये मुहासरे में थे। मोहम्मद अल फातेह ये फतह उस वक्त हासिल की जब उनकी उम्र 23 साल की थी और इसकी इब्तिदाई फौजी जहानत की निशानदेही करता है। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत के पूरे हकदार थे जिसने पेशनगोई की थी कि एक अच्छा आदमी इस शहर को फतह करेगा। नाज़रीन ग्रामी, वीडियो में दी गई मालूमात अगर आपको अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ लाइक कर दीजिए और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए।